हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज का आपको एक क्लास हो गया था, दूसरा भी क्लास हो गया, आज तीसरी क्लास है दोस्तों। अब आप लोग को डेली रात 9 बजे रात 9 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी। और रीजनिंग की क्लास शाम 6 बजे, ठीक है दोस्तों। और ये रात 9 बजे मतलब 9 PM पे। अब आप लोग को जितना पढ़ा देंगे दोस्तों, मैथ इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। एकदम ये जान लीजिए, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो भी न्यू ट्रेंड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों। अगर पढ़ लोगे 3-4 क्लास में पूरा परसेंटेज समाप्त कर देंगे। लेकिन ये जान लीजिए, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों। और कैसे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं, सब चल रहा है ना ठीक ठाक ना, सही है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। और आप लोग लगाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए कितना आंसर है। बोलो बालक, कितना आंसर है। और पूछा गया था किसमें बालक, ये पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 2018 में। SSC CGL 2018 में किसमें पूछा गया था दोस्तों? SSC CGL 2018 में। क्लियर है बालक? किसमें पूछा गया था? SSC CGL 2018 में। सही है। तो देखिए SSC CGL 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट भी नहीं करते हो। हाँ, पढ़ाई करना है तो मजबूती से करो, सही है। बिना संघर्ष कुछ होने वाला है नहीं। और जिंदगी है तो संघर्ष है, और संघर्ष करिए मजे लेके, सही ना दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक। क्लियर है? उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? क्लियर है दोस्तों। देखिए उत्तीर्ण होने हेतु तो आवश्यक अंक 40% है। कोई छात्र है या कोई परीक्षा हुआ है जिसमें 40% अंक पाओगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन एक छात्र था 250 अंक पाया तो भी बेचारा वो जो है 38 अंकों से फेल हो गया। तो आप कह सकते हो 250 और ये 250 अंक पाया था। अगर यही 38 अंक जो 38 अंक से वो फेल हुआ है, यही 38 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो कह सकते हो, और पास मार्क का कितना है? 40%। तो कह सकते हो 250 प्लस 38 जोड़ दोगे तो 40% का हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। सहमत हो ना दोस्तों? देखिए 40% बराबर कितने के? 250 और प्लस कितना? 38। क्लियर है बालक? अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 288। कितना? 288। सही है। अब 40% बराबर कितने के? 288 के। क्योंकि आप कितना नंबर पाए थे? 250 नंबर आप पाए थे, 38 अंकों से आप क्या हो गए? फेल हो गए हैं। तो अब 250 और 38 जोड़ देंगे तो आप पास हो गए। तो पास मार्क बात यही 40% है। हाँ, तो 100% बराबर। अब आपसे क्या पूछा गया? अधिकतम अंक पूछा गया है ना। अधिकतम अंक मतलब होता है पूर्णांक। आपसे क्या पूछा गया है बालक? पूर्णांक पूछा गया। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक होता है। तो 100% बराबर कितने के? 100% बराबर कितने के? कितना? 288 बटा कितना? 40 इंटू कितना? 100। क्लियर है? अब इसको कटा दोगे, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। देखिए 4 का नाम 4, 4 7 28, 4 2 8, कितना दोस्तों? 720। 720 यही का है? आपका पूर्णांक है। पूर्णांक है, या कह सकते हो यही हमारा अधिकतम अंक है, 720। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। जो चीजें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर वैसे क्वेश्चन एक आ गया, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो पूछा था SSC CGL 2020 में। SSC CGL 2020 ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बन जा रहे हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, इसको तो एकदम धुआं बना देंगे दोस्तों, उड़ा दोगे आप लोग। देखिए एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। जो विनोद था वो 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 10 अंकों से वो फेल हो गया। आगे कहा गया सचिन जो है 30% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें।
परीक्षा का पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक कह सकते हो या पूर्णांक कह सकते हो, बात एक ही है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। जो विनोद थे, विनोद कह रहे हैं हम 25% अंक प्राप्त किए हैं और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो अगर इनको जो है हम 25% और प्लस 10 अंक जोड़ दें, 10 अंक का करते हैं बालक जोड़ दें। देखिए बात समझिएगा, 25% है और प्लस अगर हम 10 अंक जोड़ दें इसमें, तो विनोद जो है पास हो जाएंगे। सहमत हो? विनोद यही कह रहे हैं ना, हम 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गए। अगर 25% में 10 अंक यही जोड़ दें तो विनोद का हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा जो सचिन है 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से, मतलब अब देखिए जो सचिन है परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। मतलब जो पास मार्क का है 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन जो पास मार्क का है उससे वो जो है कितना 20 अंक अधिक प्राप्त किए, कितना 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो हम एक कह सकते हैं 30% में से अगर हम 20 अंक घटा दें, 20 अंक घटा दें तो यहां भी पास हो जाएंगे कौन? विनोद। यहां भी कौन पास हो जाएंगे? सचिन। यही कहा गया है ना। सचिन 25% अंक पाया, 10 अंकों से फेल हो गया, अगर 10 जोड़ दें ये भी पास हो गया। विनोद 30% अंक पाए और 20 अंक अधिक पाए हैं, तो अगर 20 घटा देंगे ये भी पास हो गए, ये भी पास, दोनों पास का है दोस्तों, बराबर है। अब हमें परसेंटेज एक साइड कर लेंगे, अंक एक साइड कर लेंगे। यहां कितना है 30%, यहां कितना है 25%। अब इसको पक्षांतर कर दोगे दोस्तों, कितना आया 5% बराबर। यहां देखिए 10 अंक है, यहां कितना 20 अंक है। अब इसको जब 25 इधर लेके आए हो और तो 20 को इधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा 30 अंक। कितना दोस्तों? 30 अंक। सहमत हो दोस्तों? समझ में? जो पक्षांतर होता है, अगर देखिए 25% को हम इधर लेके आए, 30 - 25 5%, तो 20 अंक को इधर लेके जाएंगे, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 और 10 कितना 30 हो गया। पक्षांतर में एक साइड से इधर अगर इधर से कोई उठा रहे हो, इधर लेके आ रहे हो तो अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर वाला अगर माइनस है प्लस हो जाए। पक्षांतर का मतलब ही होता है चिन्ह परिवर्तन हो जाए, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाए, माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक नंबर इधर से इधर लाओगे, दूसरा इधर से इधर लेके जाओगे। सही है? तो देखिए, तो 1% बराबर कितने दोस्तों? 1% बराबर कितने के? 6 के। मतलब 100% नहीं, 5% बराबर कितने के? बोलो। 5% बराबर 30 के, तो 1% बराबर कितने के? 6 के। 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना? 600 के। यही 600 का हो गया दोस्तों आपका पूर्णांक, का हो गया पूर्णांक। यही 600 का हो गया दोस्तों पूर्णांक हो गया। क्लियर है दोस्तों? जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। सही है दोस्तों? क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देख के डर जाओगे का? कतई ना। जब तक सुपर वाईफाई क्लासेज है तो क्वेश्चन बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा तो क्वेश्चन हम आपको चुटकियों में लगवाएंगे, ऐसे देखते उत्तर की प्राप्ति। देखिए राजेश की जो भी आय है वह 4 संबंधे 5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। सही दोस्तों? राजेश की जो भी आय है, कुछ भी इनकम होगा, अगर 4 रुपए वो खर्च करता होगा या 4 यूनिट खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा दोस्तों? बचाता कितना होगा? 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट बचत करता है। उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसमें से 40% भोजन पर, मतलब जितनी भी राशि आप खर्च कर रहे हो, खर्च में से जितनी भी जो खर्च है, जितनी भी आप राशि खर्च कर रहे हो उसमें से 40% आप भोजन पे खर्च कर दे रहे हो, तथा शेष राशि मनोरंजन पर। मतलब मनोरंजन पर आप कितना खर्च करोगे? जब 40% आप खर्च कर दे रहे हो भोजन पे, मनोरंजन पे आप खर्च करोगे कितना दोस्तों? 60%। कितना? 60%। तथा शेष मनोरंजन पे खर्च करते कितना? 60% ना करता है। बचत की राशि 40% बैंक में जमा करके शेष राशि के 60 शेयर में निवेश किया जाता है। जो बचत है 40% बैंक में निवेश करता है और 60% शेयर करता है। तो उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि
और बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। तो हमें मनोरंजन वाला निकाल लेना है और बैंक जमा की गई निकाल लेना, उसी का कितना परसेंट निकाल लेना, आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगर देखिए यहाँ 4 संबंध है, 5 है और किसका खर्च और किसका बचत का, तो हम खर्च बराबर लिख सकते हैं। देखिए खर्च बचत, अब खर्च बराबर हम लिख सकते हैं बालक कितना 400 और बचत बराबर लिख सकते हैं कितना 500। सही है, खर्च बराबर लिख सकते हैं 400, बचत बराबर लिख सकते हैं 500, क्योंकि 4 संबंध है 5 के अनुपात में, इसको हम 400 500 लिख देंगे तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। अगर देखिए 400 और कितना है 500, 2 जीरो से कटाओगे 4 संबंध है 5 ही आएगा। तो आप कह सकते हो अनुपातिक मान में, नोट में लिख लीजिए, बेटर रहेगा, हमेशा क्लियर रहेगा, नोट में लिख लीजिए, अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है, अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम जो है थोड़ा सीधी सीधी भाषा में कटने के लिए इसको 400 मान लिए, इसको 500 मान लिए। तो हमारा देखिए भोजन पर खर्च किए हैं कितना 40%, तो शेष मनोरंजन पे खर्च किए, तो मनोरंजन पर कितना खर्च किए होंगे 60%। तो मनोरंजन का हम निकाल ले रहे हैं दोस्तों, मनोरंजन का निकाल लेंगे, 400 का कितना निकालेंगे दोस्तों 60% निकालेंगे, क्योंकि 40 तो भोजन पे खर्च हुआ है, बटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया, 6 चौक 24, 240। अगर आपसे इतना पूछा जाता मनोरंजन पर कितना खर्च किए, तो आप कहता 240 यूनिट है, ये एक्चुअल रियल मान नहीं है, 240 यूनिट। तो इसी तरीके से अब देखिए, अब कहा गया है मनोरंजन पे खर्च करता है की गई राशि, मनोरंजन पे खर्च की गई राशि और बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। तो हम देखिए जो उनकी बचत है 40% बैंक में जमा किए हैं, शेष राशि 60% शेयर किए, जो शेयर किए उससे हमसे मतलब नहीं, हमसे सिर्फ मतलब है जो बैंक में जमा किए कितना 40%। अब 500 का निकाल लेंगे, 40% निकाल लेंगे किसमें, जो बैंक में जमा किए हैं दोस्तों। तो बैंक बराबर निकाल लेंगे 500 का कितना 40% निकालोगे बटा 100, 2 जीरो से कट गया, कितना आ गया 200। अब का पूछा गया है आपसे, परसेंटेज पूछा गया है। का पूछा गया दोस्तों, परसेंटेज पूछा गया, यहां लगा दे रहे हैं। देखिए प्रतिशत बराबर का हो जाएगा, सही है ना, परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज बराबर का हो जाएगा, यही पूछा गया। मनोरंजन पर खर्च राशि, मनोरंजन पर खर्च की गई राशि और बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। का किसके साथ जुड़ा है दोस्तों, बैंक में जमा की गई राशि के, तो का जिसके साथ जुड़ा रहता है वही दोस्तों का होता है डिनोमिनेटर में होता है। तो का किसके साथ जुड़ा है, बैंक में की गई राशि के, तो बैंक में जमा की गई राशि कितना है 200। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 240 बटा कितना 200, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, बोलो 100 से, 100 से गुणा कराओगे, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कराना पड़ता है। अब 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब इसमें 240 में अगर 2 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 120%। सही दोस्तों, सही है, यही कहा गया ना, मनोरंजन पे खर्च किया गया राशि बैंक में खर्च किया गया राशि का कितना है 120%। कितना दोस्तों 120%। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है, देखते उत्तर की प्राप्ति होगी। सही है, डरोगे का, डरोगे कब तक डरोगे, बोलो, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। सही है, 2 चीज होता है, देखिए हम ये मानते हैं, किसी से आप ज्यादा स्मार्ट भी मत बनिए, क्या किसी को नीचा गिराइए। सही है, और किसी से मतलब किसी से आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए और किसी से आप कमजोर भी मत समझिए, किसी को आप मतलब कमजोर भी मत समझिए, ये भी गलत बात है, और किसी को इतना मत समझिए वो हमसे बहुत ज्यादा तेज है, ये भी गलत बात है। जो आप हो अच्छे हो, सही दोस्तों, जो भी आप हो सही हो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवनीत ने किसी परीक्षा में 80% प्रश्नों का सही हल किया। बहुत सही, देखिए नवनीत ने किसी परीक्षा में 80% प्रश्नों का सही हल किया अगर उसने 41 में से 37 प्रश्नों, सही है ना, ये प्रश्नों है दोस्तों, प्रश्नों है, क्लियर है। अगर उसने 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों के
सही हल निकालें और बचे हुए प्रश्नों में हल 8 में से 5 का सही हल निकालें तो परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या क्या है। इसका मतलब ये है ना, नवनीत थे, नवनीत जो है 41 में से 37 प्रश्न उसने करेक्ट कर दिया था। यही कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन, समझिएगा। 41 में से 37 प्रश्न उसने करेक्ट कर दिया था, लेकिन जो आगे प्रश्न बचा है वह जो है हर 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न सही करेगा। इसे 8 प्रश्न मतलब वो अगर 8 क्वेश्चन लगा रहा है जिसमें 5 से 5 क्वेश्चन का होगा सही होगा। और लेकिन कुल मिला के कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए? 80% सही होना चाहिए। तो देखिए बालक, देखिए माना कुल प्रश्न, माना कुल प्रश्नों की संख्या x है। सही बालक, माना कुल प्रश्नों की संख्या x है। अब देखिए उन्होंने 37 प्रश्न तो उसने सही कर दिया था प्लस, लेकिन 37 प्रश्न उसने सही कर दिया था। कितने में सही किया था? 41 में से 37 प्रश्न उसने सही कर दिया था। लेकिन माना कुल प्रश्नों की संख्या हम x मान लिए, तो x में से 41 तो प्रश्न हल कर दिया है। 41 में से 41 आप घटाओगे, सही है, x में से 41 आप घटाओगे और जो तब प्रश्न बचेगा उसमें से हर 8 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे। हर 8 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे, तब जाके कुल क्वेश्चन का कितना सही होगा? 80% बटा कितना कर दोगे? 100। ना समझ में आया हो तो बोलो फिर समझा दे बालक। सही है, बात समझिएगा। देखिए नवनीत एक प्रश्न मतलब नवनीत एक पेपर दिया, जो भी दिया वो 41 में से 37 प्रश्न उन्होंने सही किया। 41 क्वेश्चन किया, 41 में से 37 सही हो गया। लेकिन आगे जब क्वेश्चन वो जो भी करेगा उसमें हर 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सही करेगा, तब जाके मतलब कुल प्रश्नों का 80% प्रश्न सही होगा। तो 37 ये हो गया, 37 प्लस कुल प्रश्न कितना है? हम देखा माना कुल प्रश्नों की संख्या हम x मान लिए। x में से 41 प्रश्न उसने कर लिया है पहले से, तो x में से 41 घटाओगे, जौन बचेगा प्रश्नवा उसमें हर 8 में से 5 क्वेश्चन सही होगा, तब बराबर कितने का होगा? पूरे प्रश्न का 80%। सही दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा दोस्तों कितना? 65। यही वो 65 क्वेश्चन सही कर पाएगा। सही दोस्तों, कितना? 65 क्वेश्चन। कुल प्रश्नों की कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 65 आ जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितना? 65। क्लियर है दोस्तों? कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगी? 65 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सही दोस्तों, जो डाउट है आप लोग बताइएगा, डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन उसके पृष्ठ का कितना % है? बहुत सही क्वेश्चन है। लगाइए 1 मिनट, आप लोग देखते हैं कौन लगा पाता है। लगाइए 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 लगाइए, थोड़ा देखते हैं कौन लगा पाता है बालक। कमेंट करिए। ऐसे तो नहीं देख रहे हो, ऐसे मतलब देख रहे हो लेटे हो। अरे मैथ हो तो ऐसे नहीं देखा जाता है। अगर पढ़ना है तो आप मोबाइल में देखिए, हम मान रहे हैं, लेकिन जो है उसको लिखते चलिए। का लिख रहे हो, का पढ़ रहे हो, समझ लो। देख रहे हो, लिखोगे तब ज़्यादा माइंड क्रिएट होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। सही है, चलिए देखते हैं। देखिए एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। बहुत सही, एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन उसके पृष्ठ का कितना % है? बहुत सही। गोले का जो आयतन है ना, गोले का जो आयतन है उसके पृष्ठ का कितना % है? तो देखिए पहले आप समझिए। देखिए गोले का आयतन, थोड़ा इधर लिख दें। देखिए देखिए गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन बराबर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, जो गोले का पृष्ठ होता है बालक, जो गोले का पृष्ठ होता है कितना? 4 पाई r स्क्वायर है, स्क्वायर। सही है, यही कहा गया ना, गोले का आयतन उसके वक्रपृष्ठ का कितना है? तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए का कितना % है ना। अब बात समझिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 4/3 पाई r क्यूब
बटा, इसको लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात समझिएगा, अभी हम परसेंटेज में नहीं चेंज कर रहे हैं, पहले आप इसको कटा पिटा लीजिए तब बात हो। अब देखिए बालक, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, हाँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सहमत हो। यहाँ देखिए 2 आर है, यहाँ 3 आर है, तो 2 आर कैंसिल हो जाएगा, 1 आर बचेगा, आर है बटा 3, तो कह सकते हो बचेगा कितना, आर बटा 3। यहाँ लिख दे, कह सकते हो बचेगा कितना, आर बटा 3, आर बटा 3 बचेगा आपका। लेकिन अब हमें किसमें चेंज करना, परसेंटेज में, तो परसेंटेज बराबर आर वैल्यू दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब आर जगह हम क्या लिख देंगे, 12 और बटा कितना, 3। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराया जाएगा दोस्तों, 100 से। अब कटा दीजिए, 3 एका 3, 3 चौका 12, तो 100 गुणे 4 कितना दोस्तों, 400%। कितना, 400%। कितना दोस्तों, 400%। सही है, यही है ना, गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, गोले का आयतन उसके पृष्ठ का कितना परसेंट है दोस्तों, तो गोले का आयतन उसके पृष्ठ का कितना परसेंट है, 400%। ऑप्शन नंबर बोलो बी। कितना परसेंट है दोस्तों, 400%। सहमत हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, सही है दोस्तों, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, जीतने वाला प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और अन्य 2 प्रत्याशियों के मतों में 10% का अंतर है। यदि जीतने वाला प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितना, 10,200 मतों से पराजित किया हो, तो बताइए तीसरे स्थान वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या है। हो देखा, अभी तो आप लोग सिर्फ चुनाव में 2 ही लोग को देखते होंगे खड़े होने के लिए ना क्वेश्चन में, और वैसे तो प्रधानी में 10-12 लोग, 15-20 लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो प्रश्न में आप 2 लोग देखते होंगे, 2 लोग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। सही दोस्तों, 3 हो गए। जो चुनाव होता है, चुनाव के बारे में थोड़ा आप लोग बता दें। जो चुनाव होता है दोस्तों, जो प्रधानी चुनाव है, अरे गाँव में जो प्रधानी पड़ता है, सबसे हमारे ख्याल से सबसे खतरनाक चुनाव यही है प्रधानी का। जो प्रधानी चुनाव है, मतदान, देखिए जो प्रधानी का चुनाव है ना, ये प्रधानी वाला जो गांव पड़ता है, ये पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है। समझ रहे हो ना, ये पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है, लेकिन मतदान की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव है ये जो प्रधानी का चुनाव पड़ता। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव, विधायकी जो चुनाव होता है, आप कोई भी चुनाव देखोगे उसमें कोई वोट डालने जाएगा, बहुत लोग नहीं जाते, लेकिन प्रधानी एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई छूटता नहीं है। मुंबई से मंगा लिए जाते हैं, गोवा से मंगा लिए जाते हैं, ससुरारी से पकड़ लाते हैं, खटिया पे लेके भगे जाते हैं। हाँ सही है ना। तो चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पा जाइए दोस्तों। आप लोग लगा पाएंगे, नहीं लगा पाए, देखिए आया, देखिए समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी, तीसरा प्रत्याशी, 48%। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत पाया है। कितना, 48% मत पाया है, मत प्राप्त हो। और अन्य दोनों प्रत्याशियों के मतों में 10% का अंतर है। अन्य दोनों प्रत्याशियों के मतों में 10% का अंतर है। अगर तीसरा वाला यक्स पाया होगा, ये कितना पाया होगा, यक्स प्लस कितना, 10%। क्लियर है बालक, समझ रहे हो ना, यक्स प्लस 10% पाया होगा। अब सोच रहे होगे, अगर इन्हें यक्स दे तो ये कितना होते, यक्स माइनस 10 होते। अरे जो दूसरा नंबर पे है, तो अगर कह रहे हो 2 व्यक्तियों, देखिए अन्य 2, यही कहा गया है ना, अन्य 2 प्रत्याशियों के मतों में 10% का अंतर है। जो दूसरा नंबर है तीसरे नंबर वाले से तो अधिक पाएगा ना, तो अगर ये यक्स पाएंगे, यक्स प्लस 10 पाए होगा, जाहिर बात इसको भी ज्यादा देना पड़ेगा, इसको भी दूसरा नंबर वाले को ज्यादा परसेंटेज देना पड़ेगा। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि दूसरा नंबर तीसरे वाले से ज्यादा पाएगा। सही है। तो अब इतना पूरा जोड़ने के बाद हमारा 100% आना चाहिए। सही है। तो आप कह सकते हो, देखिए यहां लगा दे रहे हैं, देखिए इसको जोड़ दीजिए, यक्स कितना, 2x और प्लस 48 प्लस 10 कितना, 58 और बराबर कितने के, 100 के। इधर पक्षांतर कर दोगे, 2x बराबर कितने के, 42 के, तो x बराबर कितने के, 21 के। अब कह सकते हो ये कितना पाया होगा, 21%।
तो ए कितना पाया होगा 21, यहाँ रखो 21 10 31, और ये तो 48 है। अब देखिए 48 से 31 और 21 जोड़ोगे पूरा 100% के बराबर होगा। तो कहा गया है, देखिए यदि जीतने वाला प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,200 मतों से पराजित किया है, तो देखिए ये जीतने वाला प्रत्याशी है, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, इनको जो कितना पाए 31%, ये कितना पाए 21%, सही है। निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,200 मतों से पराजित किया है। अगर परसेंटेज वाली बात किया जाए, यूनिट वाली बात की जाए, तो कितना आएगा दोस्तों 17 से, कितने से 17 से, सही है। तो यही 17 यूनिट बराबर कितने के 10,200 के, तो एक बराबर कितने के, एक बराबर कितने 17 छक्का, सही है, सही है। 17 3 51, 17 छक्का 102 हो जाएगा, कितने के एक बराबर कितने के 600 के। तो क्या पूछा गया है मतों तो किया है, तो बताइए तीसरे स्थान पर आने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या बताइए। तो तीसरा कितना 21, तो 21 यूनिट बराबर कितने दोस्तों 21 है, 10 मिनट लग गया इसलिए 21, तो 21 इंटू कितना 600। अब गुणा करा दोगे 0 0, देखिए 21 है ना, अब गुणा करा, देखिए 6 का नाम 6 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, कितना दोस्तों 12,600 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर अगर ये देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन सकते, 4 क्वेश्चन बन सकते। पूछा गया तीसरे प्रतिद्वंदी को या तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिले, देखिए 1 यूनिट बराबर 600 के, तो 21 यूनिट बराबर कितने 12,600 के। अगर पूछा जाता दूसरे कितना मिला, दूसरे वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला है दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर 600 के, तो 31 बराबर कितने के। अगर पूछा जाता पहले वालों को कितना मिला है, तो 1 यूनिट बराबर 600 के, तो 48 यूनिट बराबर कितने के। अगर पूछा जाता कुल कितने मत पड़े हैं, तो 1 यूनिट बराबर 600 के, तो 100 यूनिट बराबर कितने के। बात समझ रहे हो ना, आप चाहे जिसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बार फिर चुनाव वाला आ गया ना। देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक कहा है दोस्तों प्रत्याशी हैं, सही है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का, किसका वैध मतों के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 16,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी थी। सही दोस्तों, तो देखिए हम लगा दे रहे हैं, यूनिट मेथड से तो लगाते हैं। देखिए एक चुनाव में ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या। देखिए कुल मत हम मान रहे हैं कितना 100, समझिएगा दोस्तों, यहां नहीं लगा, यहां लग नहीं पाएगा, यहां लगा। देखिए कुल मत मान लिए दोस्तों कितना 100, सही बालक, कुल मत 100। तो कहा गया है 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, 10%। देखिए समझिएगा थोड़ा, ना पड़े मत कितना है 10%, या कह सकते हो 10 यूनिट, हाँ यूनिट लेके चलो ज्यादा बेटर रहेगा, 10 यूनिट या 10%। तो पड़े मत कितना हो जाएगा 90%, पड़े मत, सही है। कुल मत कितना 100, ना पड़े मत 10, पड़े मत कितना हो गया 90। तो आगे कहा गया है दोस्तों, सही है, और 10,000 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया है, वैध मतों का 60% पाया है। अब देखिए यहां से कितना अवैध मत कितना है 1000। अब वैध मत कुछ दिया नहीं है, अब जीतने हारने वाले यहीं से पाए हैं। जो विनर है कितना पाया है वैध मतों का, एक कहा है दोस्तों वैध मत। जो जीतने वाला है वैध मतों का कितना पाया है 60%। जो हारने वाला कितना पाया होगा दोस्तों 40%, सही है। ये सब परसेंटेज है, सही है। समझ में आया थोड़ा, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए जो जीत हार, देखिए आप समझिएगा, जो जीत हार देखा कुल मत 100 है,
पढ़े मत, ना पढ़े मत 10%, पढ़े मत 90%। जो जीत हार हमेशा होता है, जो जीत हार हमेशा तो पढ़े मत नहीं होता है। पढ़े इसमें से 1000 अवैध हो गए, तो वैध मत कितना हो जाएगा, दिया नहीं गया। वैध मत हम मान लीजिए, मान लेंगे, अभी मान लेंगे, पहले इतना जान लीजिए। वैध मतों का जो जीता है 60% पाया, जो हारा कितना 40% पाया है, कितना 40% पाया। वैध मत कितना मानोगे आप, 100 मान लोगे। सही है, 100 मान लोगे। तो कंडीशन इसी पे रहता है। अगर कहता जीतने वाली प्रत्याशी पढ़े मतों का कितना पाए हैं, 60% पाए हैं, तो हम 90 का 60% निकालते। अगर कहा जाता जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% पाए, तो हम 100 का इधर यहाँ का 60% निकालते। कहानी बस इसी पर रहता है। यहाँ लोग यहाँ ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन गलती कर जाते हैं। सही है, तो देखिए इसमें कितना प्यारा क्वेश्चन कहा गया है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया, वैध मतों का 60% पाया। जो जीत हार होता है, एक थोड़ा हम स्टेप समझा दें। जैसे आपके ग्राम सभा में मान लीजिए 5000 वोट हैं, आपके ग्राम सभा में 5000 वोट हैं। कितना, 5000 वोट है, पूरा मतदान 5000 है। आप कह रहे हो 4000 मत पड़ा, कितना 4000 मत पड़ा। जो 1000 मत मतलब नहीं पड़े, मतलब मतदाता सूची जो कुल मत था 5000, 4000 मान लीजिए मत पड़ा है, तो 1000 जो ना पढ़े, नहीं पढ़े मत। अरे कोई मुंबई, कोई गोवा के अपने ससुरारी के नैहरे चले जाते हैं ना, वही 1000 नहीं पढ़े। तो जो 4000 में से, इसी में से 4000 में से, अब 4000 में से एक पढ़े मत हो गया, पढ़े मत। अब इसी में से मान लीजिए वैध, अब मान लीजिए 1000 अवैध हो गया और 3000 वैध हो गया। सही है, 3 अवैध, वैध का मतलब ये हो गया। 1000 अवैध का मतलब ये होता है वो वोट डालने गए, लेकिन जो बीच में ठप्पा मार देते हैं, कहीं यारी बगल मार देते हैं, कहीं 2 बार ठप्पा मार देते हैं, उसी को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो एक का हो गया अवैध, हो गया अवैध, ये हो गया अवैध। अब एक का हो गया वैध हो गया। तो वैध मतों जो जीत हार होता, विनर और लूजर, तो जो जीतेगा और जो हारेगा, मान लीजिए जो जीता है 2000 पा गया है, जो हारा है 1000 पा गया, यहां से जीत हार होता है। बस यही कंडीशन है। बात समझ में आया, समझ में आया बालक। सुपर वाईफाई क्लासेज में यही तो जलवा है, आपको सिखा दिया जाएगा। अब कहा गया है जो जीत, देखिए ये कहा गया है 60% मत प्राप्त करता और 16000 मतों से विजयी घोषित हो जाता। कितना, 16000 मतों से। अब देखिए इसका अंतर कितना है, बोलो 20%। कितना है, 20%। अब यहां लगा दे रहे हैं बालक 20%। यही 20% बराबर कितने के, 16000 के। कितने के, 16000 के। तो 1% बराबर दोस्तों कितने के, 1% बराबर कितने के, 800 के। 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के, 80000 के। कितने के, 80000 के। अब ये 80000 यही आपका कौन सा मत है, वैध मत है। 80000 यही का है दोस्तों, आपका वैध मत है। एक आ गया आपका 80000, यही का हो गया, वैध मत हो गया। अब अगर पूछा जाए पढ़े मत कितना होगा, पढ़े मत कितना होगा, तो वैध मत अब अवैध मत को जोड़ दोगे, यही 90% बराबर हो जाएगा, यही का हो जाएगा आपका पढ़े मत हो जाएगा। वैध मत और अवैध मत को जोड़ोगे तो 90% बराबर हो जाएगा, यही का हो जाएगा, पढ़े मत हो जाएगा। तो कह सकते हो यही 90% बराबर कितने के, 80000 और प्लस कितना 1000, जोड़ दोगे कितना 81000। तो देखिए 90% बराबर 81000 के, तो 1% बराबर कितने के, 1% बराबर कितने के, 900 के। 1% बराबर दोस्तों कितने के, 900 का, कि 1 जीरो कट जाएगा, 9 9 81, सही है। 1% बराबर 900 के। तो कुल मत कितना है दोस्तों, कुल मत है कितना, 100%। तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के, देखिए 900 गुणे कितना 100, कितना आ जाएगा दोस्तों, 90000। यही 90000 आपका क्या हो गया दोस्तों, कुल मत। कुल मत कितना, 90000। यही 90000 दोस्तों का हो गया कुल मत। कुल, देखिए कुल मत, यही 90000 कुल मत हो गया। सही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। का बार बार रिपीट करें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए, ये हो गया वेन डायग्राम का सवाल आ गया है। परसेंटेज का वेन डायग्राम, रीजनिंग भी वेन डायग्राम होता, परसेंटेज भी वेन डायग्राम होता। सही है, देखिए 8वां क्वेश्चन है। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 50% व्यक्ति, देखिए 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, 55% व्यक्ति जूस पीना पसंद करते हैं, जिससे 15% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, 20% व्यक्ति
कॉफी और जूस दोनों पीना पसंद करते हैं और 20% व्यक्ति जूस और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं। 5% व्यक्ति तीनों प्रकार के पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, प्रश्न है इतना। सही दोस्तों, तो आप लोग लगाइए, देखते हैं कौन आंसर बता पाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, एकदम इजी होते हैं, इसमें कोई दम नहीं रहता। सिर्फ हाँ लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लगाने का तरीका नहीं पता तो आप नहीं लगा पाओगे। सही हो, सही दोस्तों। देखिए, और जूस चाय कॉफी कब? जब नौकरी मिलेगी तब। हाँ, नहीं तो आप नौकरी नहीं मिली और आप मैडम जी कह दें चलो हमें चाय कॉफी पीना है, हाँ, और आप ले गए ठेले पर चाय पिला दिए 5 रुपए गिलास वाली, हाँ, तब क्या कहोगे आप? द पगली। वैसे शोरूमों में, वहाँ जो शोरूम रहता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल रहते हैं, उसमें भी ऐसे चाहिए मिलता है, हाँ, यही कहोगे ना। उससे अच्छा कहा संघर्ष कर लो, बड़े बड़े होटल में बैठो, चाय पियो, 1000 कटिंग, 1000 रुपये एक चाय का, ज्यादा हो जाता का। सही है यही, हाँ, मेहनत करो। ये नहीं, ये कहावत बहुत अच्छी है, कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। ये गलत है, ये पुराना है, अपडेट ये है, पैर फैलाओ और चादर बढ़ाते जाओ, है नहीं। चलिए देखते हैं, देखिए देखिए बालक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, देखिए देखिए, तीन डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो गया, 3 डायग्राम हो गया। ये हो गया आपका चाय, चाय, अब कितना परसेंट है? 50%। सही है। ये हो गया आपका 40% है चाय, देखिए चाय 40%। और उसके बाद का है, चाय पीना पसंद करते हैं 50% कॉफी, कॉफी ऐसे ना लिखा जाए, देखिए देखिए, चाय 40%, कॉफी 50% और जूस 55% पीना पसंद करते हैं। इसका जो लगाने का तरीका होता है बस वही सीख लो। बस इसमें जो लगाने का तरीका होता है, अगर 3 फिगर वाला दिया है आपको वेन डायग्राम, जो लगाने का तरीका है वो अंदर से बाहर निकलना है, ना कि बाहर से अंदर आना है। सही दोस्तों, अंदर से बाहर निकलना है, बस यही जान लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। पहले आपको अंदर से बाहर निकलने के लिए पहले तीनों कितना पीते हैं? 5%। तीनों कितना पीते हैं दोस्तों? 5%। तो यहां क्या लिख दोगे? 5%। सही है, 5% तीनों पीते हैं। अब देखिए यहां जाइए, यहां जाइए, देखिए 15% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 15% देखिए चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो 15% यहां से लेके पूरा यहां तक 15% होगा। सही है ना? पूरा देखिए यहां से लेके, देखिए यहां से लेके, यहां से लेके पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक 15% होगा। लेकिन 5% यहां तक हो गया तो बचा कितना? 10%। सहमत हो ना? 10%। यही चीज देखिए 20% कॉफी और जूस दोनों पसंद, कॉफी और जूस 20% पसंद करते हैं, तो 5% यहां हो गया। देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक 20% होगा, तो 5 जब यहां हो गया तो 15 यहां बचा। अब यही चीज है एकदम, ये भी कहा गया 20% जूस और चाय दोनों पसंद करते हैं, जूस और चाय दोनों पसंद करते हैं 20%। तो यहां से लेके पूरा ये देखिए यहां तक पूरा 20 होगा, तो यहां तक 5 हो गया, तो बचा कितना? 15 हो गया, 15 हो गया। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? सहमत हो? अब देखिए पूरा अगर पूछा जाए केवल चाय कितने लोग पीते हैं, केवल चाय, तो पूरा देखिए पूरा ये सर्कल यहां से लेके यहां तक 40% है। पूरा सर्कल यहां से लेके यहां तक 40% है। देखिए 15 ये हो गया, 5 ये हो गया 20, 10 30, ये बचा कितना? 10। सही है। अब देखिए पूरा ये जो सर्कल है यहां से लेके यहां तक, जो ये पूरा सर्कल है, देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा सर्कल है, कितना है? 50% है। तो देखिए कितना? 15, 5, 20, 10 30, ये बचा कितना? 20। अब ये देखिए ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल जो है कितना है? 55%। तो देखिए 15, 15 30 और 5 35, बचा कितना? 20। सही बालक, 20। क्लियर है ना? सहमत हो?
तो देखा का क्वेश्चन का पूछा गया है, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीते हैं, तो 10% लोग केवल चाय पीते हैं। सही है। कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी पीते हैं, तो 20% लोग केवल कॉफी पीते हैं। 20% लोग केवल कॉफी पीते हैं। सही है। आगे कहा गया है कितने प्रतिशत लोग केवल जूस पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग केवल जूस पीते हैं, 20% लोग केवल जूस पीते हैं। 20% लोग केवल जूस पीते हैं। आगे कहा गया है, देखिए कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। सही है, दोनों पीना पसंद करते हैं। देखिए चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये तो होगा, देखिए 10 तो है, ये है 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, तो 10 5 15 हो जाएगा। सही है। अब ये जो देखिए 10% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, लेकिन यही जो 5% है चाय कॉफी के साथ जूस भी पसंद किया, तो मना तो थोड़ी किया गया है। तो देखिए 10% लोग अगर कहा जाए कितने प्रतिशत लोग केवल चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, तब 10% आंसर होता, लेकिन कहा गया कितने परसेंट लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, केवल नहीं लगाया गया है, तो 10 से 5 है कितना, 15%। कितना, 15%। कितना दोस्तों, 15%। अब आगे कहा गया है, सही है ना, ये तो जैसे कहा जाए कितने परसेंट लोग केवल ना, कितने परसेंट लोग देखा कितने परसेंट चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, 10 ये है, तो इनको तो मना तो थोड़ी किया गया है। आगे देखिए कितने प्रतिशत लोग जूस और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत लोग जूस और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं, तो 15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20%। कितना दोस्तों, 20%। मना तो थोड़ी किया गया है। आगे देखिए कितने प्रतिशत लोग जूस चाय और कॉफी तीनों पीना पसंद करते हैं, 5% लोग ये सर्कल में तो है, ये 5%, ये क्या हो गया, 5%। सही दोस्तों। आगे कहा गया कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय ना तो कॉफी ना तो जूस पीना पसंद करते हैं, ये एकदम शाकाहारी हैं। कितने परसेंट लोग हैं बताइए, आप लोग बोलो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसका आंसर हम कल बताएंगे। सही है कि अजूबे बता दें, बता दे ना, तुझसे बताओ पौआ, और तुम्हारे सब खोजिए काल। देखा कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय ना तो कॉफी ना तो जूस पसंद करते, मतलब तीनों ना पसंद करने वाले लोग, तो कुछ नहीं करना है, 100 में से घटा देना है किसको, हे पूरा सर्कलवा को। और इसको घटाओगे कैसे, पहले देखिए जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसको जोड़ लीजिए। जैसे हम कहें यहां से लेके यहां तक, ये देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 55। और देखिए प्लस ये कितना, 20, ये कितना 10, और प्लस कितना, ये कितना 20। सही बालक। अब देखिए 20, ये 20, 40, ये 55, कितना 95 में से 100 में से 95 घटाओगे कितना आ गया दोस्तों, 5%। 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो न चाय न कॉफी न जूस कुछ नहीं पीते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा क्लास कैसे लगी, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, चलिए बाय।